क्या सच में किसी की एक नज़र किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? या ये बस एक अंधविश्वास है? या फिर इसके पीछे कोई गहरा साइकोलॉजिकल सच छिपा है? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये लाइन, ये डर हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना है। कोई अच्छी खबर हो, कोई कामयाब हो जाए या किसी प्यारे से बच्चे को देखकर, ये हमारे कल्चर में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। पर ये डर आता कहाँ से है? और पता है, ये सिर्फ हमारी या आपकी बात नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। मेडिटरेनियन देशों के नीले तावीज़ से लेकर मिडिल ईस्ट के हमसा तक बुरी नज़र का ये विश्वास दुनिया की लगभग हर संस्कृति में हजारों सालों से मौजूद है। ये एक यूनिवर्सल इंसानी एहसास है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये नज़र है क्या और इसका एहसास इतना कॉमन क्यों है। सीधी सादी भाषा में कहें तो बुरी नज़र का मतलब है किसी की एक निगाह से, एक नज़र से नुकसान पहुंचने का डर, चाहे वो नज़र जानबूझकर डाली गई हो या अनजाने में। मतलब ये एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी मानी जाती है जो किसी की खुशी, सेहत या कामयाबी पर बुरा असर डाल सकती है। अब यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इस पूरे विश्वास की जड़ें पता है कहाँ हैं? एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन इमोशन में, जिसे हम कहते हैं हसद, यानी जलन या एनवी। देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि हसद दो तरह की होती है। एक है बिनाइन एनवी, यानी नेक हसद, जहां हम किसी की कामयाबी देखकर मोटिवेट होते हैं कि मुझे भी ये हासिल करना है। और दूसरी है मलिशियस एनवी, यानी बद हसद, जहां किसी की कामयाबी देखकर उसे नुकसान पहुंचाने की इच्छा होती है कि इसके पास ये क्यों है, ये नहीं होना चाहिए। नज़र का डर इसी दूसरी वाली हसद से जुड़ा है। हमें डर लगता है कि किसी की यही जलन भरी नज़र हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम इसे सोशल साइंस के एंगल से देखें तो नज़र का ये विश्वास एक तरह का सोशल टूल है। ये लोगों को अपनी कामयाबी का बहुत ज़्यादा दिखावा करने से रोकता है ताकि समाज में जलन और नेगेटिविटी ना फैले। ये एक अनकहा नियम है जो सोशल हार्मनी बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये एक सामाजिक विश्वास है, ये समझ आता है। बट सवाल ये है कि हमारा दिमाग इसे मानता ही क्यों है? इसका जवाब छिपाए हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके में। हमारे दिमाग के काम करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। अब ये है क्या? बेसिकली हमारा दिमाग ना अपने लिए सबूत ढूंढता है। हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और सिर्फ उन्हें ही याद रखते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। जैसे जरा सोचिए, किसी ने एक प्यारे से बच्चे की तारीफ की, अरे वाह कितना गोल मटोल है, और अगले ही दिन उसे जुकाम हो गया। अब दिमाग क्या करेगा? वो फौरन इन दोनों चीजों को जोड़ देगा। देखो, तारीफ की और नजर लग गई। दिमाग ये नहीं सोचेगा कि मौसम बदल रहा है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, वो सिर्फ उस जानकारी को पकड़ेगा जो नजर लगने वाली कहानी में फिट बैठती है। और ये पैटर्न ढूंढने की आदत एक और दिमागी चीज से जुड़ी है, एपोफेनिया। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग बेतरतीब घटनाओं में भी एक कनेक्शन या कहानी बना लेता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को कन्फ्यूजन पसंद नहीं, उसे हर चीज का एक आसान जवाब चाहिए होता है। चलिए दिमाग के एक और शॉर्टकट को समझते हैं। एक छोटा सा सवाल है, जरा सोचकर जवाब दीजिएगा। एक बैट और एक बॉल की टोटल कीमत है $1 और 10 सेंट। बैट बॉल से ठीक $1 ज्यादा महंगा है, तो बताइए बॉल की कीमत कितनी है? अगर आपका पहला जवाब 10 सेंट्स था तो डोंट वरी, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। ये है हमारे दिमाग का सिस्टम 1, तेज, ऑटोमेटिक, पर कभी-कभी आलसी भी। सही जवाब है 5 सेंट्स, जिसके लिए दिमाग को थोड़ा हिसाब किताब लगाना पड़ता है, यानी सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना पड़ता है। नज़र जैसी मान्यताएं हमारे इसी तेज और आलसी सिस्टम 1 से पैदा होती हैं, क्योंकि ये हमें बिना मेहनत किए एक रेडीमेड आसान जवाब दे देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि नज़र का कोई असर ही नहीं होता? नहीं, ऐसा भी नहीं है। असर तो होता है, पर वो असर किसी की बुरी नज़र का नहीं, बल्कि हमारी अपनी ज़हनियत का, हमारे अपने दिमाग का होता है। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं नोसीबो इफेक्ट। ये प्लेसीबो इफेक्ट का ठीक उल्टा है। मतलब अगर कोई इंसान ये पक्का मान ले कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो उसका दिमाग और शरीर उसी तरह रिएक्ट करने लगता है। सिर्फ ये डर कि मुझे नज़र लग गई है सच में किसी को बीमार महसूस करा सकता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। रिसर्च से ये पता चलता है कि जब किसी को लगता है कि उसे नज़र लगी है,
तो उसके अंदर डर और गुस्से जैसे इमोशंस बढ़ जाते हैं। और वहीं जब किसी को लगता है कि उसकी नज़र किसी को लग गई तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। ये इमोशंस असली हैं और यही हमारी बॉडी पर असर डालते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा कहते हैं। नज़र लगने का डर तनाव पैदा करता है। तनाव से शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। और फिर यही समस्याएं हमारे उस विश्वास को और पक्का कर देती हैं कि हाँ देखा, नज़र तो लगी थी। ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प फर्क दिखाता है। जो लोग नज़र में मानते हैं वो अपनी सेहत की समस्याओं को भी उससे जोड़ देते हैं, जबकि जो नहीं मानते वो हसद के असर को सिर्फ इमोशनल लेवल तक ही देखते हैं। मतलब साफ है, हमारा विश्वास ये तय करता है कि हम दुनिया को और अपने साथ हो रही घटनाओं को कैसे देखते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द टेक अवे? क्या हमें इन सब चीजों में उलझे रहना चाहिए या फिर इससे आगे सोचने की जरूरत है? देखिए, असल में बुरी नज़र का ये विश्वास जिंदगी की मुश्किलों के लिए एक आसान जवाब दे देता है। जब कुछ बुरा होता है जिसका कोई सीधा कारण समझ नहीं आता, तो किसी की नज़र पर इल्ज़ाम लगाना अपनी जिम्मेदारी से हटने का एक आसान तरीका बन जाता है। ये हमें कंट्रोल का एक झूठा एहसास देता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? कोई तावीज़, कोई काला धागा? नहीं। असली तोड़, असली सुरक्षा है अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेने में और अपने अंदर शऊर यानी सेल्फ अवेयरनेस पैदा करने में। जब हम अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के असली कारणों को समझने लगते हैं तो बाहरी वहमों का डर अपने आप कम हो जाता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हमारी जिंदगी का कंट्रोल किसी दूसरे की नज़र में है या फिर हमारे अपने नज़रिए में? सोचिएगा ज़रूर।